हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम टू बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल बेसिस एंड केमिकल बेसिस। ऑन द फिजिकल बेसिस मैटर आर ऑफ थ्री टाइप। मैटर को हम क्लासिफाई करें फिजिकल बेसिस पर तो मैटर थ्री टाइप का है, दैट इज द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल बेसिस के टाइप अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो केमिकल बेसिस पर हम उसको थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इस लेक्चर में, इस वीडियो में अभी हम फिजिकल बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल बेसिस पर, दैट मीन्स लुक वाइज आप सब्सटेंस को देखकर ही उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बता सकते हो, उसे हम फिजिकली बोलते हैं। यानी फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू आप बता पा रहे हो कि सब्सटेंस कैसा है। तो हमने मैटर को थ्री बेसिस पर, थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए अब हम इनकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि किस सब्सटेंस को हम सॉलिड, लिक्विड या गैस कहेंगे। तो हम तीनों की प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप। सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है। जैसे कोई भी बात करे, ये मेरे हाथ में पेन है, ये इस पेन को मैं कहीं भी रखूं, इस पेन का शेप यही रहने वाला है और इसे कहीं भी रखा जाए ये इतना ही प्लेस लेने वाला है। चाहे मैं इसको एक बड़े बॉक्स में रखूं या एक छोटी जगह पर रखूं, इसको रहने के लिए एक प्रॉपर फिक्स प्लेस की ही जरूरत है। तो मैं कह सकती हूँ कि इसका शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड के केस में फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन यही बात हम लिक्विड की बात करते तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है। जैसे मैंने 1 लीटर मिल्क बोला तो वो मिल्क 1 लीटर ही है, यदि मैं एक बड़े कंटेनर में रखूं या एक छोटे कंटेनर में रखूं। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसका शेप ले लेता है। एक बॉटल में रखा तो वैसा ले लेगा, एक अदर कंटेनर में रखा तो वैसा ले लेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। गैसेस की बात करें तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप होता है। जहां रखी जाती है उस कंटेनर का शेप ले लेती है और वॉल्यूम भी उसका चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम है, गैसेस का, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है बट शेप कंटेनर के शेप पर डिपेंड करता है, और गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप। तो ये दोनों चीजें उसमें चेंज होती रहती है। ये होता क्यों है? एक्चुअली ये होता इसलिए है कि ये बात करते हैं हम इंटर पार्टिकल स्पेस की। इंटर पार्टिकल स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें पार्टिकल में जितना ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे उनको बाइंड करने के लिए उतना ही कम फोर्स लगेगा। मतलब उनको इजीली बाइंड नहीं किया जा सकेगा, ज्यादा दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा। तो हम देखते हैं कि यदि हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यानी पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम है। अब स्पेस कम होगा तो शेप फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। तो जितने भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज इन शॉर्टली किस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कितना है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। जैसे आप देख लीजिए, यदि मैंने हैंड इस तरह से रखी तो यहाँ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेस है। उसी की वजह यदि मैं हैंड ऐसे रखती हूँ तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाता है
और स्पेस बढ़ जाता है। उसी की प्लेस पर यदि हैंड में ऐसे रखती हूँ तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और स्पेस और भी कम है। सेम थिंग हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है और स्पेस उतना ही कम होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी दैट मीन्स यदि आप किसी मैटर पर फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या उसका शेप चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसका शेप चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। एंड रिजिडिटी दैट मीन्स द फ्लेक्सिबिलिटी, सब्सटेंस कितना फ्लेक्सिबल है। तो यदि हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, या हम बोलते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है सॉलिड, और सॉलिड की रिजिडिटी काफी हाई होती है। सॉलिड फ्लेक्सिबल नहीं होता है, सॉलिड रिजिड होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होती है एंड रिजिडिटी कम है। लिक्विड थोड़ा कम रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स सॉलिड के कंपेयर में कम है और स्पेस ज़्यादा है। गैस की बात करें तो गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। आप देखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में सिलेंडर्स में भरी होती है। जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल्स के टायर्स में हम एयर फिल करवाते हैं, दैट मीन्स उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। और एयर दैट मीन्स गैस की रिजिडिटी बहुत ही कम होती है, गैस रिजिड नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है। एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो ये भी किस पर डिपेंड करेगी, स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उसका मास ज्यादा होगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में कम होगा और गैसेस में पार्टिकल्स और भी दूर दूर होते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम होंगे। तो डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम बट गैसेस से ज़्यादा होती है, और गैसेस पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। फिर हम बात करें फीलिंग ऑफ कंटेनर। फीलिंग ऑफ कंटेनर, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें एक सॉलिड का पीस रखा, सपोज 3 मैंने कंटेनर्स लिए सेम साइज के, एक में मैंने सॉलिड पीस रखा, अदर में मैंने कुछ क्वांटिटी में लिक्विड फिल किया और थर्ड वन में कुछ क्वांटिटी में गैस फिल की। अब यदि आप आफ्टर सम टाइम देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सॉलिड जितना आपने कंटेनर में रखा था उतना का उतना ही रखा है, यानी सॉलिड ऐसा तो है नहीं कि वो बढ़ के पूरे कंटेनर को भर देगा, नहीं भरेगा, यानी सॉलिड में कंटेनर को फिल करने की टेंडेंसी नहीं होती है, सॉलिड उतना का उतना ही रहेगा। लिक्विड में देखें तो लिक्विड भी उतना ही रहेगा, वो पूरे बॉटम में फैल जाएगा लेकिन ऊपर तक कंटेनर को फिल नहीं कर पाएगा। तो लिक्विड में भी कंटेनर को फिल करने की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन जब हम गैसेस पार्टिकल्स की बात करते हैं तो गैसेस पूरे बॉटम में भी फैल जाएगी और ऊपर तक भी कंटेनर में पूरे उसके पार्टिकल्स फैल जाएंगे। दैट मीन्स गैसेस में कंटेनर्स को फिल करने की टेंडेंसी होती है। कम गैस होगी तो उसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो जाएंगे, ज्यादा गैस होगी तो थोड़े पास पास हो जाएंगे, बट गैसेस कंटेनर्स को फिल करने की टेंडेंसी रखती है। रीजन क्या आता है, रीजन वही आता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और उनके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स फ्री है मूव करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनके बीच में दूरी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स पार्टिकल्स कितनी स्पीड से मूव कर सकता है। तो आप बता सकते हैं किसमें पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी,
गैसेस के पार्टिकल में, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सॉलिड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। सॉलिड लिक्विड गैस के कंपेयर में सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी और गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगली बात करते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग बात कर सकते हैं या फ्लो की बात कर सकते हैं कि क्या पार्टिकल्स अपने आप फ्लो हो सकते हैं, आप उनको कोई सोर्स नहीं दे रहे हो, कोई आप उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फ्लो हो सकते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यदि आप दो सॉलिड पार्टिकल साथ में रखते हो तो क्या वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या आप दो लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स करके रखते हो तो वो मिक्स हो जाएंगे, दैट मीन्स गैसेस में डिफ्यूजन होता है। वही यदि आप लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। वही यदि आप गैसेस की बात करें, आपके पास एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल में आपने एक छोटा सा होल कर दिया या बाय मिस्टेक होल हो गया, क्या होगा? फुटबॉल के अंदर की जितनी भी गैस है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस में मिक्स हो जाएगी, फुटबॉल के अंदर की सारी गैस बाहर निकल आएगी। इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। दैट मीन्स जब सेम टाइप के सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अपने आप सब्सटेंस का फ्लो होने लगता है, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन निग्लिजिबल होता है या नहीं होता है, ना के बराबर होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है और गैसेस में डिफ्यूजन काफी फास्ट स्पीड से होता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब इन प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जैसे हमने सॉलिड के लिए बोला कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ठीक है ना, सॉलिड का शेप फिक्स है। लेकिन यदि हम बात करते हैं शुगर या सॉल्ट की किसी की, हम उसको जिस शेप के कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तो फिर हम उसको सॉलिड क्यों बोलेंगे? जबकि शुगर और सॉल्ट को तो आप सॉलिड ही कहेंगे। यदि सॉलिड कह रहे हैं तो उसका शेप फिक्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आप जिस कंटेनर में उसको, जिस शेप के कंटेनर में आप उसको रखते हो वो उसका शेप ले लेता है, फिर भी हम उसको सॉलिड कहते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आप उसको कंटेनर से बाहर निकालेंगे या आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका शेप फिक्स है। ये सिर्फ पार्टिकल के कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स रीअरेंज हो रहे हैं, पर पार्टिकल्स का, इंडिविजुअल पार्टिकल का शेप फिक्स होता है। सेकंड एक्सेप्शन, हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। हमने सॉलिड के लिए क्या बोला था कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड रिजिड होते हैं। लेकिन आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज को जैसे ही लिक्विड में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, वो वाटर को फिल कर लेता है और जैसे ही आप स्पंज को दबाएंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो दब जाएगा। अब यदि ये कंप्रेस हो पा रहा है, कंप्रेस हो पा रहा है, तो क्या आप इसको सॉलिड नहीं बोलोगे? ये भी सॉलिड ही है क्योंकि इसका शेप फिक्स है। अब ये कंप्रेस भी हो रहा है। आपको लगेगा मैं दो तरह की बातें कर रही हूँ कि एक तरह मैं बोल रही हूँ कि शेप फिक्स है, दूसरी तरफ बोल रही हूँ कंप्रेस हो रहा है। शेप तो फिक्स है, जितना बड़ा आपके पास स्पंज पीस है वो उतना ही बड़ा है, लेकिन यदि मैं इस पर प्रेशर डाल रही हूँ तो ये रिड्यूस हो रहा है, दब रहा है। उसका रीजन ये है कि स्पंज में बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं और इन होल्स में एयर फिल रहती है। जब आप स्पंज को दबाते हैं तो वो जो एयर फिल थी वो एयर बाहर निकल जाती है और स्पंज दब जाता है। लेकिन जैसे ही आप ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिमूव करेंगे, स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओरिजिनल शेप में लाने के लिए आपको उस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो क्योंकि उसमें काफी सारे पोर्स होते हैं और उनमें एयर फिल होती है और ये एयर ही प्रेशर लगाने पर बाहर निकल जाती है, इसलिए स्पंज का शेप चेंज होता है, बट वो आता आपकी सॉलिड की कैटेगरी में ही। इसी तरह से आप रबर को देख लीजिए, रबर बैंड, यदि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो भी उसका शेप चेंज होता है, बट हम उसको रखते हैं सॉलिड की कैटेगरी में। जब आप स्ट्रेच करते हो
तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन जैसे ही आपने ये एक्स्ट्रा प्रेशर वहां से रिमूव किया, वो रबर बैंड वापस से अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शन थे आपके सॉलिड के। और यहाँ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर यदि आपसे डिफरेंस लिखने को बोला जाता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, और किसी प्रॉपर्टी को आपसे डिस्कस करने को कहा जाता है तो आप वो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं। तीनों के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों को आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।